तंत्र और काला जादू और अघोर साधना को लेके बहुत से सवाल रहते हैं। तो वास्तविकता क्या है अघोर साधना की? माँ कामाख्या देवी, मायोंग बताया, उज्जैन बताया, ऋषिकेश बताया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आम व्यक्ति नहीं जानते कि तंत्र साधना होती क्या है। तंत्र और ब्लैक मैजिक या काला जादू ये एक ही होते हैं दोनों, या इनमें कोई अलग अलग डिफरेंस है, भेद है? ब्लैक मैजिक जो है वो अलग स्थिति में किया जाता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र भी साथ में ना जुड़ा तो वो प्रभावशाली काम नहीं होगा जो हम करना चाहते हैं। कोई अगर ऐसा एक आपके पास केस आया हो जिसकी जान जाने वाली थी और आपने काला जादू से बचा लिया उसे? एक बच्ची थी और उसको मात्र 1.5 से 2 साल हुआ था और वो अचानक से बीमार हो गई। जब बीमार हुई तो टेस्ट कराए, बस थोड़ा बहुत कमियां आई थी तो वो ठीक हो गई। तो उसके बाद भी वो उठ नहीं पा रही थी, इतनी कमज़ोर हो गई कि वो सीधी वेंटिलेटर पे आ गई। तो तब हमें बुलाया गया था वहाँ पे और हमने जब उसकी नब्ज पकड़ के देखी, हमने भी ये कहा कि बहुत कम चांस हैं, प्रयास कर सकते हैं, बचाना ना बचाना वो परमात्मा जाने। आप लोग क्या देख के बता देते हैं कि इसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र काला जादू हुआ है? एक यंत्र बना के उसके सिरहाने रखते हैं। जो भी हम केसर की स्याही से उसमें कुछ अंक डालते हैं, उन अंकों का बदलना हमें ये बताता है कि इसको मेन प्रॉब्लम है क्या। अघोरी या तांत्रिक पहले व्यक्ति के डर के साथ खेलते हैं, आप इससे सहमत हैं? जब तक वो डर नहीं दिखाएंगे, मारण क्रिया नहीं बताएंगे या कोई भूत प्रेत पिशाचनी नहीं बताएंगे, तब तक वो डरेगा नहीं। डर का ये पूरा कारोबार, पूरा गोरख धंधा इस समय चल रहा है। नमस्कार। तंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक, अघोर साधना, इन सब को लेके हमारे मन में बहुत से सवाल रहते हैं। वो उत्तर हमें मिल पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रश्न जागृत रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम साइंस से कोरिलेट करके देखते हैं। एस्ट्रोनिया मीडिया के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में हैं स्वामी अविनाश जी महाराज, गढ़गंगा वाले। और स्वामी जी से आज हम पूछेंगे तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक को लेके जो एक डर है समाज में, और इसका उपयोग करके बहुत से तांत्रिक अघोरी लोगों को लूट भी रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनके मेहनत के कमाई या मेहनत से कमाए हुए पैसे उन तक चले जाते हैं अज्ञानता के कारण। तो वास्तविकता क्या है अघोर साधना की? स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका तिवारी जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो बताइए कि तंत्र और काला जादू और अघोर साधना को लेके बहुत से सवाल रहते हैं। तो वास्तविकता क्या है अघोर साधना की? देखिए, वास्तविकता यही है कि आजकल थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके या यूट्यूब से देख के, कहीं से देख के, आज 25 साल के 30 साल के साधक बने हुए हैं। उनको यही नहीं पता है कि इसकी गहराई क्या है, जो तंत्र साधना की गहराई है या कैसे तंत्र साधना की जाती है। अब हमें क्या है, हमें तो जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है वो हमें मिल गया। तो हमारे जो फादर या दुनिया छोड़ के गए तो उससे पहले उन्होंने हमें बताया कि ये गहराई है, इस तरह से तंत्र साधना होती है। तो उन्होंने भी क्या है, हमें ज्ञान दिया और जो मेहनत करनी पड़ी वो हमें स्वयं मेहनत करनी पड़ी। जैसे कि अब कई जगहें बताई उन्होंने तंत्र साधना की। कामाख्या बताया, माँ कामाख्या देवी, मायोंग बताया, उज्जैन बताया, ऋषिकेश बताया। तो इस तरह से बहुत सारी जगहें हैं। मुरैना में है 64 योगिनी, वहाँ बताया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आम व्यक्ति नहीं जानते कि तंत्र साधना होती क्या है। गुरुजी, तंत्र और ब्लैक मैजिक या काला जादू जी, ये एक ही होते हैं दोनों, या इनमें कोई अलग अलग डिफरेंस है, भेद है? देखिए, इनमें अनेकों प्रकार के भेद हैं। जी। ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक मैजिक है और तंत्र है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ब्लैक मैजिक जो है वो अलग स्थिति में किया जाता है और जो तंत्र है वो तन से किया जाता है। तन से क्या है, हमारे तन का नाखून ले लीजिए, बाल ले लीजिए, जूठा भोजन ले लीजिए और वस्त्र ले लीजिए या हमारा ब्लड ले लीजिए, तो हमारा तन का ये समान है। तो जिससे तंत्र होता है। अब ऐसे ही यंत्र होता है। यंत्र क्या है? यंत्र ये है कि
तंत्र, मंत्र और यंत्र। यंत्र जो है, अगर यंत्र भी साथ में ना जुड़ा तो वो प्रभावशाली काम नहीं होगा जो हम करना चाहते हैं। अब कोई भी साधक है, पहले तंत्र का यूज करेगा, मंत्र का यूज करेगा और फिर यंत्र का यूज करेगा। यंत्र हो गया, कोई भी चीज है, अगर हमें 5 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई सामान लाना है, आप किसी व्यक्ति को भेज दीजिए पैदल और हम यंत्र दे के किसी को भेज दें, यंत्र का मतलब कोई बाइक दे के भेज दें, तो पहले कौन आएगा? यंत्र वाला, बाइक वाला जी। तो बाइक वाला क्यों आया? क्यों? वो अपने यंत्र पे गया है। तो इसलिए ब्लैक मैजिक में ये जितना भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। यंत्र से क्या है, एकदम स्पीड से काम होता है, और ब्लैक मैजिक क्या है, किसी की पूरे दिमाग को बांध देना, उसको उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल क्षीण कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना। अच्छा। तो वो होता है ब्लैक मैजिक। अब होता क्या है कि आजकल के जो साधक हैं उनको तो खैर नहीं इतना पता होगा, जो पुराने साधक हैं, पुराने अघोरी हैं, जिनकी एज हो चुकी है, जिन्होंने मतलब अनुभव किया है इन चीजों का, तो मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। तो वो कोई भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं। कई बार उनके ऊपर भी प्रभाव देखे गए हैं ब्लैक मैजिक के। अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत सोच समझ के कोई काम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दीजिए। हाँ, जितने भी पुराने साधक हैं वो उनको काटने का काम करते हैं। अब आजकल क्या है कि ये ब्लैक मैजिक को, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तांत्रिक का नाम आते ही ना लोग डर जाते हैं और इसको बदनाम किया हुआ है जो तंत्र साधना है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो तांत्रिक है, ये तो हमारे ऊपर उल्टा सीधा कुछ भी कर सकता है। देखिए, वही तांत्रिक एक मरते हुए व्यक्ति को भी बचा सकता है। गहराई तो यही है तंत्र की। अगर तंत्र बुरे में चलता है तो ये अच्छे में भी चलता है। किसी की जान जा रही है और वहां डॉक्टर भी फेल हो गए और टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार की कोई चीजें नहीं आ रही हैं, तो वहां क्या है, तब हमारा ये तंत्र चलेगा, मंत्र चलेगा, यंत्र चलेगा, ताकि उसकी जान जाने वाली होती है उसी समय जो हमारा जो भी प्रावधान है, हमारा ब्लैक मैजिक का है या तंत्र का है या मंत्र का है या यंत्र का है, उनको हम यूज करके उसकी जान हम बचा देते हैं। कोई अगर ऐसा एक आपके पास केस आया हो जिसकी जान जाने वाली थी और आपने काला जादू से बचा लिया उसे? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, एक नहीं है, अनेकों प्रकार के हैं। हाँ। तो इसी तरह से एक बच्ची थी और वो इस उत्तराखंड, उत्तरांचल की तरफ थी वो बच्ची, और उसको मात्र 1.5 से 2 साल हुआ था और वो अचानक से बीमार हो गई थी। और जब बीमार हुई तो उस जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल में भी दिखाया, टेस्ट कराए, बस थोड़ा बहुत कमियां आई थी तो वो ठीक हो गई। तो उसके बाद भी वो उठ नहीं पा रही थी। तो धीरे धीरे क्या है कि उसके पूरे शरीर की शक्ति ही समाप्त होने लग गई। इतनी कमजोर हो गई कि वो सीधी वेंटिलेटर पे आ गई। उसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। तो तब हमें बुलाया गया था वहाँ पे, और हमने जब उसकी नब्ज पकड़ के देखी तो जो स्थिति देखी, हमने भी ये कहा कि बहुत कम चांस हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं, आप भी ये बोल रहे हैं, तो फिर ये ब्लैक मैजिक या तंत्र से क्या ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप तंत्र से ठीक कर दें? तो हमने यही कहा था कि हम प्रयास कर सकते हैं और बचाना ना बचाना वो परमात्मा जाने। तो वो कहने लगे तो आप प्रयास कीजिए। हमने कहा कि इस बच्ची को आपको अपने घर पे बुलाना पड़ेगा। अब जो भी तंत्र मंत्र की कोई भी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मतलब एक अगर फैमिली है उनके सामने तो हम कर सकते हैं, और जहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी है या और पब्लिक पैलेस है तो वहाँ हम कैसे कर सकते हैं? वहाँ लोग देखेंगे, अनेकों प्रकार की बातें करेंगे। तो वो कहने लगे, उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई यहाँ से तो अनुमति है ही नहीं, अगर ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये तो वैसे चली जाएगी, जो ये 1 हफ्ता निकालेगी या 4 दिन निकालेगी तो ये बच नहीं पाएगी अगर ऑक्सीजन हटा दिया। तो मैंने उनको कहा था कि आप ऑक्सीजन सही थी, इसको घर में शिफ्ट कीजिए।
तो तब उनको समझाया डॉक्टरों को कि भाई वैसे भी तो आपने जवाब ही दे रखा है कि बच्ची बच नहीं सकती, तो आप हमारे घर शिफ्ट कर दीजिए। तो काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने उनके घर शिफ्ट किया उस बच्ची को। कहते हैं कि टेम्परेरी वेंटिलेटर जो है वो वहीं पे बनाया गया और वहाँ उस बच्ची को रखा। तब हमने देखा, तब हमने रात को कोई अपनी प्रक्रिया करी। जो भी हवन का प्रावधान था या और तंत्र मंत्र से रिलेटेड जो भी कार्य थे वो हमने किए। मात्र 3.5 घंटे की रात को पूजा चली, 12 से 3:30 बजे तक। और उसमें उसको ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से चमत्कार हो गया, उसमें उसको 10% का सुबह आराम हो गया था। अच्छा। और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो लड़की 50% ठीक हो चुकी थी। अभी इस समय उस बच्ची की शादी हो चुकी है और इस समय एकदम स्वस्थ है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अच्छा जी। तो काला जादू उसके ऊपर किसने कराया था, कुछ पता चला? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर हम साधक हैं, अगर हमें पता भी लग जाए कि भाई उनके द्वारा, उनके किसी रिलेटिव द्वारा ये कार्य किया गया था, तो हम उसका नाम नहीं बताएंगे। तो अच्छा। होता क्या है कि अगर हम नाम बता देते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी खतरा होता है। क्यों? उनको पता लगेगा कि भाई उन्होंने बताया नाम, तो हमें भी खतरा हो सकता है और कहीं ना कहीं उनके वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस फैमिली के उनके प्रति जिन्होंने ये किया था। तो हमारा कार्य सिर्फ इतना है, मात्र इतना है कि कोई पीड़ित है, परेशान है, उसको अपने तंत्र मंत्र से ठीक करना। और ये जो कहते हैं कि तंत्र मंत्र गलत है, जो बहुत ही घृणा से इसको देखा गया है, तो हम ये कहते हैं ये उचित नहीं है। देखने का नजरिया बदलिए। और जो तंत्र मंत्र, हाँ, हम ये कहते हैं कि आजकल लूटपाट बहुत ज़्यादा लोगों ने मचा रखी है। उनको ज्ञान मात्र एक कण भर का है और वो कहते हैं कि मैंने तो इतने सारे वेद पुराण पढ़ लिए, तो कहाँ से फिर व्यक्ति ठीक हो पाएगा? वो तो अपनी जेब ही खाली करेंगे ना। गुरुजी, एक चीज़ बताइए कि जब कोई भी व्यक्ति किसी के घर में कोई बीमार होता है, जी। तो हम पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उससे इलाज कराते हैं, कभी कभी उसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। आप लोग क्या देख के बता देते हैं कि इसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र काला जादू हुआ है? देखिए, उसके लिए अभी हमने यंत्र की बात की थी, तो हम एक यंत्र बना के उसके सिरहाने रखते हैं कि भाई आप इसको 7 दिन के लिए रखिए सिरहाने के नीचे। और फिर उस यंत्र को मंगाते हैं, उसमें बहुत सारे जो भी हम केसर की स्याही से उसमें कुछ अंक डालते हैं, उन अंकों का बदलना हमें ये बताता है कि इसको मेन प्रॉब्लम है क्या, मेन समस्या है क्या। वो जब हमारे अंक 9 अंक अगर हमने ऊपर लिखा है वो नीचे आ रहा है, वो एक गणित है हमारा। एक इस तरह का ज्ञान है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, हमारे फादर ने हमें बताया, दादाजी करते थे, परदादाजी करते थे। तो तब से जो वो पुराना ज्ञान है वो हमारे तक सीमित हुआ, हमें वो बता के गए। तो वो भी जो गणित है, तो उसके द्वारा हमें पता लगता है कि वाकई में इसको तंत्र मंत्र किया गया है या इनका भ्रम है। ऐसा है। तो अगर भ्रम होता है तो आप बता देते हैं कि हाँ, बिल्कुल, डॉक्टरी इलाज कराओ आप। देखिए, मात्र 10% लोगों को ही तंत्र, ये ब्लैक मैजिक या तंत्र किया गया होता है। और जो ये कहते हैं कि नहीं, सभी लोगों को, अब आप कहीं भी किसी भी साधक के पास जाएंगे ना, जाते ही वो ये कह देगा कि हाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपके पड़ोसी ने किया, आपके परिवार वाले ने किया। अगर वो ये नहीं बताएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। उनकी दुकान कैसे चलेगी? उनकी दुकान कैसे चलेगी? तो कुछ तो गुरुजी कहते हैं हम फोटो देख के बता देते हैं, आप हमें मोबाइल में फोटो भेज दीजिए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फोटो देख के इतना तो पता लग सकता है कि उनके मस्तिष्क से कि हाँ ये टेंशन में है या नहीं है। बाकी ब्लैक मैजिक किया गया या नहीं किया गया, उसका इतना जल्दी नहीं हम पता कर सकते। अच्छा जी। गुरुजी, एक चीज़ और है कि अघोरी या तांत्रिक पहले व्यक्ति के डर के साथ खेलते हैं। उसको डर दिखाते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि उसका मस्तिष्क ब्लॉक कर देना, ये तो मुझे लगता है कि जो ऑरा है, हम लोगों को पता है, उसका ऑरा ब्लॉक करके कहीं ना कहीं डर के साथ में खेलते हैं। आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं इससे सहमत हूँ। क्यों? मैंने बहुत सारे लोग हमारे तक आते हैं और वहाँ यही बात कही जाती है कि हाँ, कि उन्होंने हमें ऐसा बताया कि इनके ऊपर मारण क्रिया कर रखी है। तो संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की जाए। जी। हाँ,
लोगों को क्या है, जब तक वो डर नहीं दिखाएंगे, मारण क्रिया नहीं बताएंगे या कोई भूत प्रेत पिशाचनी नहीं बताएंगे, तब तक वो डरेगा नहीं। डर का ये पूरा कारोबार, पूरा गोरख धंधा इस समय चल रहा है। और आप मीडिया में भी देखेंगे तो मीडिया ने भी तंत्र को एक डर की तरह दिखाया है जी हमेशा। और जबकि नहीं, मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए जी। कि जिस तरह से वो तंत्र को एक इतना डरावना दिखाते हैं कि भाई हाँ ये तंत्र वाकई में होता है। हम कहते हैं होता है, और हर एक कोई अघोरी है वो कर ले, ये संभव नहीं है। कोई पुराना ही व्यक्ति कर सकता है, अन्यथा ये जो नए नए चले हुए हैं ये आपकी केवल जेब ढीली कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है मीडिया ने कुछ जो अच्छा पार्ट है वो आज तक नहीं दिखाया तंत्र का? ये बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो वो कौन सा पार्ट है कि आप लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए वो पार्ट क्या है, एक तो मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि जो वास्तविकता है वो क्या है। एक तो 20 साल के 25 साल के हमारे पास भी महिलाएं, लड़कियां और जो पुरुष हैं, ये 20 साल से 25 साल 30 साल तक के आते हैं कि हमें तंत्र में जाना है और हमें तंत्र की पूरी परिभाषा समझनी है और इसको कैसे करते हैं, और सबसे ज़्यादा कहते हैं हमें वशीकरण सीखना है। तो वशीकरण इतना आसान लगा रहे हैं वो लोग कि वशीकरण सीखना है, कि वशीकरण मतलब सीख के क्या करेंगे, मतलब सामने वाले व्यक्ति को वश में करेंगे। अरे ऐसा है तो सीधा मोदी जी को वश में कर लीजिए। हाँ, मैंने पूछा अपने कई पॉडकास्ट में पूछता हूँ कि आप ट्रम्प को करके दिखाइए, हाँ, जो टैरिफ कुछ कम हो जाए इंडिया का। जी। तो कहने का तात्पर्य यही है, ये जो आजकल का यूथ है, मैं उनको यही संबुद्धि देना चाहूँगा कि ये जितने भी तंत्र को सीखना चाहते हैं, मंत्र को सीखना चाहते हैं, यंत्र को सीखना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक सीखना चाहते हैं और वशीकरण सीखना चाहते हैं, उनको मैं यही बात कहूँगा, आजकल का यूथ है इन चीज़ों में ना पड़े। अपनी अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करे, और नहीं तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा अगर इन्हीं चीज़ों में हमारा यूथ लगा रहेगा। अरे ये हमारे देश का एक ऐसी उन्नति देश के लिए लाएंगे। अच्छा, जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं वो डॉक्टर बने, जो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं वो साइंटिस्ट बने। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और हमारे देश में क्या है, जो हमारा यूथ है वो तंत्र मंत्र में बड़ा पड़ा है। आप पहले तांत्रिक होंगे जो ये सलाह दे रहे हैं। देखिए मैं सभी को यही सलाह देता हूँ, कहाँ आप किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? अरे पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कीजिए ना। आप हमारे देश के लिए एक ऐसा काम करिए। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छा साइंटिस्ट बनिए। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और यहाँ हमारा यूथ जो है वो हमारे तंत्र मंत्र में घुसा पड़ा है। बिल्कुल, और एस्टोनिया मीडिया भी यही चाहता है कि आप प्रैक्टिकल हों और जो वास्तविकता है उससे रूबरू हों। गुरुजी मुझे ये बताइए कि हर एक फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर्स हों या पॉलिटिशियंस हों, उन सबको एक शपथ दिलाई जाती है कि भाई हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं किसी का बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो तांत्रिकों को ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई जाती कि बुरा मत करना किसी का? देखिए ऐसा है, ये शपथ दिलाई जाती है। अब हमारा ये पुलिस महकमा है, वहाँ पे भी शपथ दिलाई जाती है। आप अपनी पूरी निष्ठा से ये कार्य करेंगे और जो आपको गलत लगे आप उसके खिलाफ खड़े होंगे और उसको सही करेंगे। तो क्या वो अपने पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं? तो इसी तरह से क्या है, अब हमारे जो तंत्र विद्या है, जो हमारे फादर हैं वही हमारे गुरु हैं, और उन्होंने भी मेरे से एक ही शपथ ली थी कि कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। जो करेगा सामने वाले का तंत्र है, ये उसके काटने के लिए बता रहा हूँ। सामने वाले पे कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है या कोई भी तांत्रिक कार्य ऐसा हो रहा है, उसको काटने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने आपको 2 अपशब्द बोल दिए तो आप उनका अनिष्ट कर दें। तो वहाँ पे भी तो हमने वचन दिया था अपने फादर को कि हाँ ठीक है, मैं जैसा आपने मेरे से वचन लिया है मैं अपने उसी वचन को निभाऊंगा और पूरे निष्ठा से ये कार्य करूंगा। तो शपथ दी जाती है वहाँ पे भी। और ये शपथ गुरु ही देता होगा? हाँ। गुरु का कितना महत्व है घोर साधना में? देखिए साधना में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तंत्र का कार्य सीख लें, तो बिना गुरु के सानिध्य में रह के अगर आप तंत्र का कार्य सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं।
वो 1 साल नहीं, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई एनर्जी आपको ले जाएगी। अच्छा। हाँ, बहुत खतरनाक भी है ये। तो गुरुजी आपके पास इतने लोग आते होंगे जी। तंत्र सीखने के लिए, तो आप देख के कैसे पता लग लेते हैं कि हाँ ये लड़का अब तैयार है, ये सीख सकता है? देखिए ऐसा है, उनका हम इस तरह से पता करते हैं, पहले तो पूछते हैं क्या सीखना है, कि हमें वशीकरण, सबसे पहला हमें वशीकरण सीखना है। चलिए ठीक है। और कि हमें मारण विद्या सीखनी है। और मतलब जो ये कहता है ना, हमें वशीकरण सीखना है, मारण विद्या सीखनी है, और ऐसी कोई विद्या कि हम सामने वाले को नुकसान कर सकें। फिर मैं पूछता हूँ कि और ऐसा क्यों सीखना चाहते हैं, कि हमने लोगों की सेवा करनी है। वो वहीं पे हमारा क्रॉस हो जाता है। अच्छा। क्यों? उनके शब्दों से ही पता लग जाता है कि ये सामने वाले का अनर्थ करेंगे या कुछ भलाई कर सकते हैं। हाँ, तो अभी तक मात्र 10 से 20 ही शिष्य ऐसे बने हैं, और जौन सा भी गलत हमें लिप्त पाया जाता है कि हाँ इसने कुछ गलत किया, हम उसको वहीं, उसकी जितनी भी विद्या है, सारा कुछ है, वहीं समाप्त कर देते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद में उसका मस्तिष्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जितना हमने बताया है सब खत्म। मतलब सॉफ्टवेयर डिलीट? बिल्कुल डिलीट। ये कर देते हैं आप? देखिए अब यही है, अगर कोई आपका शिष्य है या कोई भी हो, उसको हम कुछ बताएंगे, और एक बार नहीं 10-10 बार प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये ऐसे कर, ये ऐसे कर। या तो डांट से करेगा, डांट से नहीं करेगा, 2 लगाएंगे उसके, तब करवाएंगे। और जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है हाँ ठीक है, और फिर वो गलत रास्ते चला है, तो उसको हम डिलीट भी करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा जी। गुरुजी अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा आम जनमानस के लिए कुछ उपाय बता दें बिना डरे, जो कर सके तंत्र का? देखिए उपाय हम बता देते हैं। आजकल क्या है कि कुछ भी अगर घर में एक हल्की सी भी आवाज़ आ रही है या कुछ महसूस हो रहा है घर में, तो वो क्या है, सीधा तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप तांत्रिक के पास पहुंचेंगे, उस डर को, इतना सा डर है उसको इतना बड़ा बना देंगे, और आपकी कहीं ना कहीं जेबें खाली करेंगे वो। तो अगर ऐसा कुछ भी घर में प्रतीत हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ आज नेगेटिव सा लग रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक आता है फिटकरी, अच्छा, और एक आता है सेंधा नमक। ठीक है, सेंधा नमक जो है और फिटकरी है, वो थोड़ा थोड़ा तोड़ के पानी में डाल दीजिए। अच्छा। और एक आता है, पहले डली वाला नमक होता था, ये तो पाउडर फॉर्म में तो अब आने लग गया। पहले डली वाला नमक होता था, तो वो अब भी मिल जाता है। पंसारी की दुकान पे मिल जाता है जी। तो वो डली वाला नमक लिया है, उसकी 1 डली उसमें डाल दें पानी में। ठीक है। पूरे घर में पोछा लगा दें। अच्छा। और जहां जहां आपको गंदी स्मेल आ रही है या कुछ है, वहां वहां छींटे मार दें। इतना कार्य करने के बाद, और शाम के वक्त गंगा जल के छींटे लगा दें। मैं कहता हूँ कितनी भी बड़ी एनर्जी उस घर में विराजमान हो चुकी है, वो एकदम से बाहर निकल जाएगी। अच्छा। समाप्त हो जाएगी। ना किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, ना किसी भक्त के पास जाने की जरूरत, ना किसी साधु संत के पास जाने की जरूरत है। ऐसे ही अपने आप ये अघोरी उपाय है, और इतना प्रचंड उपाय है। अगर ये कोई भी व्यक्ति कर ले तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक आपने बताया सेंधा नमक, फिटकरी, और एक डली वाला नमक। इन 3 चीजों को एक एक चुटकी डाल दें पानी में। हाँ, एक एक चुटकी डाल दें, और पूरे घर में पोछा लगा दें, और जो पोछा लगाया और थोड़ा वो पानी निकाल लें, उसके छींटे मार दें, और शाम, ये सुबह सुबह कर दें, और शाम के वक्त गंगा जल के छींटे मार दें। गुरुजी मुझे बताइए कि अगर कोई हनुमान जी की चालीसा रोज पढ़ रहा है, बजरंग बाण पढ़ रहा है, तो उसके घर में क्या ऐसा कुछ होने की संभावना रहती है? बिल्कुल होती है संभावनाएं ऐसे हैं आपके। मैं आप ही का बता देता हूँ। आप घर में बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और किसी ने ला के एक मांस का टुकड़ा वहाँ डाल दिया, ठीक है, गंदा, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ शुद्धता हो गई? वो सारा अशुद्ध हो गया घर, अशुद्धता फैल गई है, और वहाँ पे मनहूसियत फैल जाएगी। तब क्या करेंगे? क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे, या उसकी सफाई करेंगे, और वहाँ उसको सफाई करके और फिर इत्र वगैरह या कुछ ऐसा छिड़केंगे, या कोई परफ्यूम ऐसा छिड़केंगे जो स्मेल वहाँ की चली जाए? जब तक वो स्मेल नहीं जाएगी, आपके दिमाग से वो चीज़ें निकलेंगी नहीं जी। हाँ, तो यही है।
अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं या बजरंग बाण आप पढ़ रहे हैं तो जो भी ये कर रहा है घर के अंदर कि भाई अब मेरे घर पे कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा संभव नहीं है, हो सकता है बिल्कुल। तो उसके लिए यही है, ये जो पोचा लगता है ये सबसे उत्तम उपाय बताया मैंने। अच्छा जी। अच्छा, एक उपाय मैं और बता देता हूँ हनुमान जी का। जी। देखिए हनुमान जी का उपाय ये है, हनुमान जी के मंदिर जाइए और जो सिंदूरी मूर्ति होती है हनुमान जी की, वहाँ जाके उनके चरणों का भोजपत्र पे उनके चरणों का सिंदूर ले आए, या आप खाली कागज पे भी ले आते हैं, और उसमें चमेली का तेल मिला के ओम हनुमते नमः ये एक भोजपत्र पे लिख दें, उसको फोल्ड करके ऊपर से पॉलीथीन चढ़ा के और मेन गेट पे आप लगा दें, कितनी भी बड़ी से बड़ी एनर्जी है वो एंटर कर ही नहीं पाएगी। अच्छा। हाँ गुरुजी, देवी शक्तियाँ होती हैं? दैवीय शक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखिए अभी क्या है कि हम माँ भद्रकाली धाम, हाँ। 10 महाविद्याओं का मंदिर पानीपत हरियाणा में बना रहे हैं। अच्छा। तो जब वहाँ पे पत्थर का काम चल रहा था, हाँ। तो हुआ क्या, हम दिल्ली आए हुए थे, तो दिल्ली कोई हमारे से जुड़े हुए थे भक्त, तो वो कहने लगे बाबा जी कितना काम हो गया है, आप हमें बताइए, कुछ हम भी हेल्प कर देंगे मंदिर में, आप हमें वीडियो बनाकर बताइए। तो हमने किया कि ठीक है, हम पानीपत पहुंच के आपको बताते हैं। हम वहाँ लगभग 11 सवा 11 बजे पहुँचे। अब फिर हमने शिष्य को फ़ोन किया, भाई मंदिर की चाबी ला। वो चाबी लाया, मंदिर खुलवाया और हम वीडियो बनाने लग गए बाहर से ही। मतलब जो हमारा शिष्य है वो वीडियो बनाने लग गया कि भाई कि गुरुजी यहाँ इतना काम हुआ है, मैं बता नीचे का कितना काम है, पत्थर कितना लगा है और क्या क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से बना रहे थे। और जैसे ही हमारा जिधर 10 महाविद्याएं विराजमान होंगी, तो वहाँ उसने जैसे ही कैमरा घुमाया, उसको ये थोड़ी ना पता है कि सामने से क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। जैसे ही नॉर्मल वो बना रहा था वीडियो, एकदम से वो घबरा गया, गुरुजी। अरे भाई क्या हो गया? गुरुजी आपके पीछे जो गर्भगृह है, यहाँ से कोई कन्या भागी है। अच्छा। ये साक्षात हमने देखा है। हाँ। मतलब हमने नहीं देखा, मुझे तो महसूस होती है ये चीज़ें। तो उस वीडियो में आया तो वो डर गया। और इतना डर गया, और मैंने उससे पूछा कहाँ क्या गया। मैं गर्भगृह में भी गया, देखा पूरी बिल्डिंग। जब हम बाहर से लॉक है और हम दोनों अंदर हैं, तो वो छोटा सा बच्चा रात को 11 साढ़े 11 बजे क्या करेगा। तो अब वहाँ सारे में देखा, कहीं कुछ नहीं। जब हमने वो वीडियो चेक करी एक बार को, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि साक्षात माँ। तो वो वीडियो हमने डाली हुई है हमारे चैनल पे, माँ भद्रकाली धाम पे। तो एक छवि ऐसी जाती है, यहाँ तक उसने ब्लैक कलर की चुन्नी डाली हुई है, नीचे लहंगा है, मात्र 5 या 6 साल का बच्चा, मतलब कोई बच्ची है, और वो एकदम से वहाँ से दौड़ी है। चलिए, हो सकता है कि भाई उसमें जो छवि दिखी है हमारा भ्रम है, या वो छवि कोई लड़की जैसी दिख रही है। अब मध्य प्रदेश से कोई एक परिवार आया, वो नीचे गर्भगृह के पास मेरे पास बैठे हैं। मैं किसी काम से ऊपर गया, वो शाम का समय था, और वही कन्या छोटी सी गर्भगृह से आती है और उसके सिर पे मार के और फिर अंदर चली जाती है। वो देख के वो चिल्लाती है कि जब यहाँ बाबा जी ऊपर हैं और यहाँ कौन आया। तो ऐसे ऐसे 12 से 13 लोग के साथ में वहाँ मंदिर में ऐसा कुछ हुआ है। मतलब माँ खुद अपना अस्तित्व दिखा रही है। जो आप कह रहे हैं ना कि दैवीय शक्ति होती है या नहीं है, हमने तो खुद अनुभव कर रखा है। और लोग करना चाहें तो माँ भद्रकाली धाम आए, वहाँ माँ का स्मरण करें और देखें कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे खुद महसूस हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। तो गुरुजी ये बताइए कि कभी जैसा आपने बताया कि आपका जो शिष्य था वो शूट कर रहा था और उसमें आ गया, हाँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी आपके साथ कुछ घटना घटित हो गई हो अचानक से? देखिए, पहले तो मैं शिष्य की बताता हूँ। जिसको ऐसा कुछ लगा, वो 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था। अच्छा। वो इसलिए कि वो इतना डर चुका था कि जब बाबा जी और मैं वहाँ हैं, ये बच्चा कौन गया, ये लड़की कौन गई घाघरा पहन के, और उसका ब्लड प्रेशर इतना डाउन आ गया था कि हमें एडमिट कराना पड़ा था 3 दिन के लिए। अच्छा जी। देखिए, एक घटना मैं बताता हूँ। अभी 4 या 5 दिन पहले की है। मैं आ रहा था जयपुर से, और हमारे साथ में एक हमारे सहयोगी थे, वो गाड़ी चला रहे थे,
और हम बैठे थे गाड़ी में और बात करते हुए आ रहे हैं। रात का समय है, लगभग 12 सवा 12 बजे का समय होगा वो। हम आ रहे हैं तो हाईवे से अचानक से, क्यों मैप लगा लेते हैं, हमें वैसे तो रास्ता का पता नहीं है। मैंने कहा कि ये यहाँ से कोई और रास्ता दिखा रहा है। तो वो कहने लगे कि गुरुजी और रास्ता। मैं बोला भाई यहाँ आप इस रोड से आप दूसरे कनेक्ट रोड है कोई और लिंक रोड, आप इस पे चलिए। तो गाड़ी घुमा लेते हैं वहाँ पे। जब गूगल ने ही रास्ता वो दिखा दिया। अब वहाँ टोटल जंगल। तो चलते चलते क्या हुआ, वहाँ से मात्र 30-35 किलोमीटर चले और जंगल दोनों तरफ, राजस्थान का एरिया था वो। और गाड़ी अपने आप कहते हैं ना बियावान जंगल में गाड़ी रुक जाती है हमारी। अब गाड़ी रुक गई, हमने देखा कि क्या हुआ। अब ना तो कोई वहाँ हेल्प करने वाला है, क्यों, अगर हाईवे हो, डबल रोड हो तो चलो कोई हेल्प भी मिल जाए। वहाँ सिंगल कनेक्ट रोड पे 12:30 बजे कौन आएगा, और राजस्थान का एरिया वो। चलिए ठीक है, हम गाड़ी से बाहर निकले, टॉर्च जलाई, देखा, सारी गाड़ी को चेक कर लिया, गाड़ी नहीं समझ आए कि कहाँ के हुआ क्या गाड़ी में। चेक किया, चाबी लगाई और फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब हमने देखा, मैं कहने लगा अपने सहयोगी से कि ऐसा है, अब यहाँ कोई हेल्प नहीं मिलेगी, रात को गाड़ी में ही बंद होते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। वो कहने लगे चलो ठीक है। मैं बोला फिर गाड़ी अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब हम अंदर बैठे तो देखा गाड़ी की चाबी नहीं। गाड़ी की चाबी कहाँ गई। अच्छा। फिर पूरी गाड़ी छान मारी और देखा कहीं चाबी नहीं मिल रही। गाड़ी के नीचे भी देख लिया, चारों तरफ देख लिया, चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की। हाँ। अब देखिए, अगर चाबी होती तो अंदर से लॉक भी होती गाड़ी, तो नहीं तो फिर देसी जुगाड़ है, वो जो होती हैं खुंटियाँ सी लगी हुई, उन्हीं को दबा दो। तो हम गाड़ी के, जब चाबी नहीं मिली, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। एक चादर थी, दोनों सीट थोड़ी सी पीछे कर ली और बैठे हैं। तो नींद तो आ ही नहीं रही थी, सुबह का इंतज़ार था, लगभग 1 बज चुका था रात का, 1-1:30 बज रहा होगा। तो हमने दोनों बैठे हुए थे। तो मैंने क्या देखा, अब साथ में गाड़ी खड़ी है और साथ में वो लिंक रोड है। अचानक सड़क में से ना हल्के हल्के जैसे वो जुगनू नहीं होते, इस तरह से निकलने लग गए वहाँ से। मैं बोला ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आग लगाई हो, उसके पतंगे नहीं उड़ते इस तरह से। और एक नहीं, हजारों जुगनू, और एकदम से वो फुटबॉल की तरह बन गए, जैसे हमारी ये लाइट है। और इतनी तेज लाइट हुई, इतनी तेज लाइट हुई कि पेड़ के कलर भी पता लग रहे थे। अच्छा। जो पेड़ के पत्ते हैं उसका कलर, रात को तो कलर दिखता नहीं है, तो कि हाँ ये हरे पत्ते हैं, हरी घास है। इतनी तेज लाइट हो गई और वो धीरे 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 वहीं समाप्त हो गई। वो आज तक मुझे ये नहीं पता लगा इन 4-5 दिन के अंदर कि ये था क्या। ये एक अलग ही अनुभव था। तो ये केवल आपने देखा, आपके साथ सारे लोगों ने देखा? नहीं, जो मेरे साथ में थे, जो अच्छा। मेरे सहयोगी थे, हम 2 ही थे गाड़ी में। हाँ। तो जब वो बन रहा था तो मैंने उनको ऐसे उठाया, वो ऐसे, हाँ जी क्या हुआ। मैं, ये सामने देखो क्या है। मैं, गाड़ी मत खोलना। तो देख रहे हैं, वो भी कहने लगे ये तो कुछ अलग ही है, आज तक मैंने भी कुछ नहीं देखा कि ये। और जब एकदम से लाइट हुई ना, तो हमें भी ऐसे करना पड़ गया। तो समझ सकते हैं कितनी तेज लाइट होगी वो। और मात्र थोड़ी देर में वो एकदम से गोला सा बुझ गया, तो वहाँ बिल्कुल क्लियर कुछ नहीं। फिर वहाँ तो बस कभी कोई गीदड़ जा रहा है वहाँ से गुजर के, कभी कोई जा रहा है, मतलब जानवरों का तो एरिया था वो। हम सेफ नहीं थे अगर गाड़ी से बाहर रहें। और जब सुबह 5:30 पौने 6 बजे उजाला हुआ, फिर हम गाड़ी से बाहर निकले और देखा, आप समझ सकते हैं, गाड़ी की जो चाबी है वो गाड़ी की छत पे रखी हुई थी। अच्छा। और जबकि रात, जब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी में लगी होनी चाहिए ना। हाँ। और हमने सारे में देख ली, गाड़ी की चाबी कहीं नहीं मिल रही थी। और सुबह उठ के देख रहे हैं तो छत पे रखी हुई थी गाड़ी के। तो ये भी एक अलग ही अनुभव था हमारा कि ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी की चाबी कब छत पे रखी गई। अगर कोई भी गाड़ी चलाता है या तो अपनी जेब में रखेगा या गाड़ी में लगाएगा, छत पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी भी प्रकार का कि हम छत पे रख दें। तो ये एक अलग ही अनुभव था हमारा।
गुरुजी मैंने बहुत से तांत्रिकों के साथ में पॉडकास्ट करे हैं, जी जी। और उनका ये कहना रहता है कि अगर कोई एंटिटी है, कोई आत्मा है, तो हम देख लेते हैं। मतलब अगर इस स्टूडियो में भी कोई आत्मा मूव कर रही है तो उनको दिख जाती है। आपको दिखती है? देखिए, हमें दिखती भी है और हम स्मेल से ही महसूस कर लेते हैं कि यहाँ कुछ है। अच्छा। हाँ, अब क्या था, वो जो चाबी छत पे रखी मिली थी, जब वो मैंने चाबी उठाई और मैंने स्मेल की तो मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं कोई तो नेगेटिविटी, कोई तो आत्मा ऐसी थी कि वो हमारे से खेलना चाहती थी। अब उनको कोई खिलाड़ी मिल गया तो उसने फिर अपना प्रभाव वहाँ नहीं दिखाया। ऐसा था। अच्छा। हाँ, और अगर आप ना होते तो कुछ और अनहोनी हो सकती हाँ, अगर थी। कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद कुछ भी हो सकता था। हाँ। उसके साथ में कोई ना कोई अनहोनी तो होती उसके साथ में। राइट जी तो गुरुजी आप थे उस गाड़ी में, जी जी। ये अच्छा हुआ। लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आ गया कि अगर मान लो कोई आम आदमी है जी जी। जिसको कुछ ज्ञात नहीं है तंत्र मंत्र का, तो उसको वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, उसको सावधानी यही बरतनी चाहिए। एक तो हमारे जो हिंदुत्व में हैं, हिंदू लोग हैं, सनातनी हैं, एक गले में लॉकेट जरूर रखना चाहिए, भले ही वो ओम का रख लें। अच्छा। उससे क्या है कि उस समय अगर उसके पास में कोई लॉकेट है तो उसकी जान बच सकती है, अन्यथा कहीं ना कहीं वो जो भी एंटिटी है उस पर वार करेगी, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अच्छा। या फिर अपनी गाड़ी में कोई हनुमान जी की फोटो हो या भोले बाबा की हो, शिव की फोटो हो, तो वो कोई ना कोई गाड़ी में फोटो होनी चाहिए, तब भी आप बच सकते हैं। वो तो कहते हैं भोले बाबा खुद उनके गुरु हैं। देखिए, तो भोले गुरु बाबा हैं, बचाएंगे? हाँ बिल्कुल बचाएंगे। अच्छा। हाँ ये हनुमान जी तो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जी जी। महावीर जब नाम सुनावे, तो महावीर का तो लगता है कि हाँ ये बचाएंगे, लेकिन भोलेनाथ तो खुद ही भूतनाथ हैं। भोलेनाथ स्वयं अघोरी हैं। हाँ। अब हम क्या है, हम भी तो अघोरी हैं, औगण हैं। हाँ। तो जो भोलेनाथ हैं वो सबसे बड़े अघोरी हैं। हाँ। कहते हैं ना, महाकाल में उनको भस्म चढ़ती है। हाँ। तो वो क्यों चढ़ती है? वो अघोर रूप है उनका, इसलिए भस्म चढ़ती है। तो आप सबके भी गुरु वही होंगे। देखिए, भोलेनाथ हमारे आदर्श हैं, उन्हीं की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और माँ भद्रकाली की उपासना करते हैं। गुरु जी एक चीज़ और बताइए, जैसे तंत्र मंत्र, ये तांत्रिक साधना, इनको मेन जो स्ट्रीम है हिंदुइज्म की जी, वो उससे अलग है या सनातन में ही समाहित है? सनातन में ही है। हमारे जो ये 4 वेद हैं, इसमें से एक वेद ऐसा है उसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अच्छा, कौन सा? हाँ, वो इस समय ध्यान नहीं आ रहा, क्यों वेद चारों पढ़े हैं। हाँ। वो शायद ऋग्वेद है। हाँ। जिसमें के अथर्ववेद या ऋग्वेद है, जिसमें पूरा इसका लिखा हुआ है कि जो ये वुडो है, डॉल जो बनती है, सुई चुभाई जाती हैं, क्या प्रावधान है, इसका पूरा का पूरा लिखा हुआ प्रोसेस है। हाँ, उसको अब ऐसा थोड़ी है कोई भी उन ग्रंथों को पढ़ के और वो करने लग जाएगा। तो कहते हैं ना, गुरु कहाँ से आएगा? गुरु सानिध्य तो बहुत जरूरी है ना। तो अब हम भी अगर 2 अक्षर पढ़ लेते हैं या स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो क्या गुरु से ज्ञान लेता है, एक एक अक्षर को मिला मिला के वो पढ़ता है, तब उसको पता लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। तो ज्ञान कहाँ से आया? गुरु से। बिना गुरु के तो कुछ है ही नहीं। गुरु सानिध्य बहुत जरूरी है। पॉलिटिशियंस यानी कि राजनेता जी, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी तंत्र विद्या का बहुत सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं। वो आपके सब पास गुप्त कुछ में आते लेते हैं। देखिए, मैं निशब्द हूँ उनके लिए कि मैं कुछ बताऊं उनके प्रति कि कौन क्या है और क्या करवा रहा है। ये सब गुप्त बातें होती हैं और हम भी कुछ लोगों के लिए कोई भी कार्य करते हैं उससे रिलेटेड, तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो क्या कार्य कराते हैं वो? जीतने के लिए इलेक्शन जीत जाएं या उसके लिए दूसरा कैंडिडेट हार तिवारी जाए? जी, उसके लिए माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में बात नहीं करना। नहीं, नाम मत लीजिए, ये तो बताइए कि किस काम के लिए आते हैं वो। देखिए, यही होता है कि भाई हम विजयी हों। ये होता है कि किसी का कोई टिकट नहीं हो रहा है, कैसे होगा, और सारी बहुत अनेकों प्रकार की चीजें होती हैं कि जो उनके कार्य होते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, हो जाते हैं एक बार। हाँ, क्यों नहीं होते, 100% होते हैं। टिकट किसी को चाहिए हो तो आपसे मिल ले अगर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम कौन होते हैं टिकट देने वाले? अरे हम तो खुद अनपढ़ हैं, हमें क्या पता।
हाँ, ये जरूरी है कि अगर किसी की अर्जी लगा दी माँ भद्रकाली के सामने और या भैरव के सामने, तो जो उसका काम आज तक नहीं हुआ वो हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये बस महामाई की कृपा है। आपने अभी भैरव जी का नाम लिया, अभी काल भैरव अष्टमी गई है। जी जी जी। भैरव जी की बड़ी साधना बताई गई है तंत्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम जनमानस भी थोड़ा सा भैरव जी से डर का माहौल रहता है। घर में मंदिरों में भैरव जी की मूर्ति नहीं रखते हैं, फोटो भी नहीं रखते हैं। जी जी जी। भैरव जी से अगर आम आदमी साधना करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है? देखिए, अकेला तो कर ही नहीं सकता, गुरु सानिध्य में करे तो भैरव जी की, हनुमान जी की, महाकाली की, ठीक है, सबकी साधना वो कर सकता है। अगर वो ये सोचे कि मैं यूट्यूब से या किसी भी सोशल मीडिया से देख के और मैं साधना कर लूँ, तो कहीं ना कहीं उसको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, जो उसको नुकसान होगा, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो गुरु की आवश्यकता बहुत अधिक है। गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, और बिना गुरु सानिध्य में कोई भी कार्य ना करें। आजकल के सोशल मीडिया पे यही है, बहुत सारी बच्चियां देखी हैं कि मैं शमशान में चली गई, मैंने वहाँ दिया लगाया, कोई पुरुष कहता है कि मैं वहाँ आधी रात को गया, मैं वहाँ खीर लेके गया, मैं ये लेके गया। तो कभी भी ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं उनकी कुलदेवी साथ थी या भगवान स्वयं साथ थे कि जो उनको कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी है हर बार ऐसा ही हो जाएगा। हो सकता है कि उनकी जान चली जाए, हो सकता है वहाँ कोई सांप टहल रहा हो, वो डस ले उनको। चलो, भूत प्रेत को तो एक साइड में रखो, कोई जानवर हो वहाँ पे, क्यों, शमशान हमेशा सुनसान होते हैं, रात को कोई नहीं होता, और वहाँ जाके एक महिला का जाना क्या उचित रहेगा? वो बिल्कुल अनुचित है, वहाँ नहीं जाना चाहिए अकेले। अगर आप कुछ भी साधना सीखना चाहते हैं तो अच्छे गुरु का चुनाव कीजिए, अच्छे गुरु के पास जाइए, उनसे पूछिए कैसे साधना होती है, क्या होता है, तो वो बताएंगे। तो जो भी कार्य करें गुरु सानिध्य में करें। चलिए गुरुजी, बहुत आपने ज्ञानवर्धक बातें बताई आज इस पॉडकास्ट में। जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ आपका संदेश, कुछ आशीर्वाद स्वरूप अगर मिल जाए तो। देखिए, मैं तो सभी लोगों को, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव सोचिए। हमारे सोच के ऊपर भी होता है ये सारा खेल। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वो जो अंतरिक्ष है, वो जो नीली छतरी है ऊपर, वहाँ से अच्छा ही अच्छा आएगा। अगर आप भूत प्रेत ये वो डरते रहेंगे, यही सोचेंगे, तो वो क्या है, वहाँ से वही चीज़ें भेजना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले अच्छी सोच रखें। जो आजकल बहुत ज़्यादा यूथ मदिरा पान में लग रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घर के अंदर फैलती है। अच्छा। मदिरा पान ना करें, कोई नशा ही ना करें। हाँ। जो ये नशा कर रहे हैं या ऊल जलूल चीज़ें खा रहे हैं, इनको छोड़िए, सात्विक जीवन अच्छे से जिए। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ है, अब कुछ लोग हैं मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। अरे सात्विक रहिए, आप सनातनी हैं, तो सात्विक रहेंगे तो घर में सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, और आप इन चीज़ों को लेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके घर में भी फैलेगी। तो सबसे बढ़िया है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और जो दुर्गा सप्तशती है उसको पढ़िए, तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। और जब ये आप करेंगे तो आपका ऑरा एक अलग लेवल का ही रहेगा। कोई कितना भी डराने का प्रयास करे, आपको डरा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो एस्टोनिया मीडिया का भी यही मानना है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो पहले उसको आप खुद अपनी डायरी में, एक पेपर में लिखिए, और खुद उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो जवाब है, वो तलाशने की कोशिश करिए। हमारा यही मानना है कि हम कैसे अंधविश्वास जो समाज में फैले हुए हैं उनको दूर करें और वास्तविकता आपके सामने ला सकें। एस्टोनिया मीडिया बहुत जल्द एस्टोनिया एस्ट्रोलॉजी ऐप भी लॉन्च कर रहा है। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट करके बताइए आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। गुरुजी, एक बार आप भी बोल दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और जो अच्छी वीडियो हैं और अच्छे वीडियो आती रहेंगी, और
मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा भी इस चैनल पे जल्दी से जल्दी आऊं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी, आपका आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। एक इनका ऐप आ रहा है, एस्टोनिया एस्ट्रोलॉजी ऐप, ये बहुत जल्दी आ रहा है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो ऐप आएगा उसको आप डाउनलोड करें, और बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने को आपको मिलेंगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा। अविनाश जी महाराज बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। भद्रकाली मंदिर धाम बनवा रहे हैं, जहाँ पे 10 महाविद्याओं जी, जी। का मूर्तियाँ रहेंगी। जी, जी। तो अविनाश जी महाराज को अगर आपको सहयोग करना चाहें, मंदिर के नाम पे धर्म का काम है, सनातन का काम है, तो ज़रूर करिए। और ये जो भी हमारा कोई स्कैनर है या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, और जो भी आप डोनेट करना चाहें, मात्र 10 रुपये भी डोनेट करना चाहते हैं तो आप कीजिए। हमें 10-10 रुपये से ही बहुत कुछ हो जाएगा, जो कि हम मंदिर में जो कुछ करवाना चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जय श्री राम, हर 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 महादेव।